बला से भी खूबसूरत लड़की जिसकी शादी आज ही रात संपन्न हुई थी। सुबह के 5 बज रहे थे। अब से थोड़ी देर बाद ही उसकी विदाई होनी थी। मतलब यूं कहें कि अब उसकी डोली पिता के घर से उसके पति के घर की ओर जाने वाली थी। उसकी जो माँ थी वो पूरी तरीके से समझ चुकी थी कि आज बेटी पराई हो चुकी है। उसके जो पिता थे वो भी अपने आंसू को पोंछने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बीच किन्नरों की टोली वहां से जा रही थी और जाते हुए देखती है कि यहाँ पे एक बारात रुका हुआ है। वो उन बारातियों के पास किन्नर लोग पहुंचते हैं और वहां भी हंसने गाने लगते हैं, खुशी का इजहार करने लगते हैं, बजाने लगते हैं। इसी खुशी के सेलिब्रेशन में जब वो किन्नर उस लड़के के पास पहुंचते हैं जिस लड़के की शादी रात में हो चुकी थी, जैसे ही वहां पे जाते हैं वो किन्नर लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल बात यह था कि जो वो लड़का था, जो वो दुल्हा बन के बैठा हुआ था, जिसकी रात में शादी हुई थी, किन्नरों ने अपने अनुभव के बल पे ही इस बात को बड़े ही सहजता और सरलता पूर्वक जान लिया कि ये जो लड़का है, ये लड़का आम लड़का नहीं है, ये एक आम आदमी नहीं है, बल्कि ये एक किन्नर ही है। क्योंकि बात शादी का था, बात एक दूसरे के साथ रहने का था और बात किसी के जिंदगी का था। इसी वजह से वो जो सुमन किन्नर थी, वो अचानक वहां से अन्य किन्नरों को लेके उस लड़की के घर पे पहुंचती है और वहां पे पहुंचने के बाद जब इस बात का जिक्र करती है कि दरअसल आपके बेटी की जिस लड़के से शादी हुई है रात में, वो लड़का है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है। जैसे ही ये बात घर के सारे लोग सुनते हैं, वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और वो भी आश्चर्य करने लगते हैं। उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो घर की महिलाएं होती है, उन लोगों ने एक बड़ा ही खतरनाक प्लान तैयार किया। उस खतरनाक प्लान में जो उस लड़की की भाभी थी, उस भाभी को उस लड़के के पास गिफ्ट के बहाने एक कमरे में बंद किया जाता है और बंद करने के बाद यह कहा जाता है कि आप उस लड़के के प्राइवेट पार्ट को चेक करने की कोशिश करना, या फिर यूं कहें कि हंसी मजाक करते करते उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की आप कोशिश करना। और जिस बात से आपको यह फील हो जाए, जिस बात से आपको भली भांति पता चल पाए कि यह लड़का आदमी है या फिर किन्नर है। दोस्तों, इसके बाद वो भाभी जब उस कमरे में पहुंचती है, बंद कमरे में उस लड़के को लेकर पहुंचती है गिफ्ट देने के बहाने, इसके बाद उस लड़के ने उस भाभी के साथ जो काम किया वो अपने आप में काफी ज्यादा हैरान और परेशान करने वाला था। वो न सिर्फ खौफनाक था बल्कि दर्दनाक भी था। यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपकी भी सांसें पूरी तरीके से थम जाएगी और आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे लड़की के भाभी ने पूरी तरीके से अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की है। उस मुरादाबाद शहर में एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से सफलतापूर्वक रात में संपन्न हुई थी। सुबह के 5 बज रहे थे। थोड़ी ही देर में उस लड़की की विदाई होने वाली थी। घर का जो माहौल था पूरी तरीके से गमगीन था। जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़की शादी के बाद जब अपने घर से ससुराल जाती है तो उस घर का माहौल एक गमगीन हो जाता है। उस घर का माहौल काफी दुखद हो जाता है। उस घर के जितने भी लोग होते हैं, सब लोग कहीं न कहीं अपने आंसू को छिपाने की कोशिश करते हैं। उस घर के जो पिता थे, वो भी बार-बार रो रहे थे, लेकिन इस बात का एहसास नहीं होने दे रहे थे कि शायद वो भी गम में हैं। उस घर की जो माँ थी, या फिर यूं कहें कि उस लड़की की जो माँ थी, वो भी अपने आंसू को बार-बार पोंछ रही थी और उसको भी अब एहसास हो रहा था कि जो बेटी आज तक मेरे साथ मेरे हर सुख दुख में खड़ी थी, आज से वो बेटी पराई हो जाएगी। आज से वो बेटी अपने पति के घर की सुंदरता बढ़ाएगी। ये तमाम तरह की बात उस घर के लोग सोच रहे थे। पूरा माहौल गमगीन था। लेकिन इसी बीच कुछ किन्नरों की टोली वहां से होके गुजर रही थी और जब गुजर रही थी, यहाँ पे जो बाराती लोग रुके हुए थे, जब उस होके वो लोग गुजर रहे थे तो उनको लगा कि शायद लड़के वाले यहाँ पे रुके हुए हैं और वो वहां पे उस बाराती तक पहुंचते हैं। वहां का माहौल एक खुशनुमा माहौल था। वहीं दूसरी ओर अगर लड़की के घर की बात करें तो लड़की के घर थोड़ा सा गम का माहौल था, क्योंकि लड़की की विदाई होनी थी। और वहीं दूसरी ओर अगर बारातियों की बात करें तो बाराती काफी खुश थे, क्योंकि लड़के की शादी थी। किन्नर वहां पे उन बारातियों के पास पहुंचते हैं और जब वहां पे पहुंचते हैं तो नाचने गाने लगते हैं, शगुन के पैसे मांगने लगते हैं और नाचने गाने के उपरांत जिससे जो बन पाया, जितना बन पाया, सबने बारी बारी से किन्नरों को कुछ ना कुछ रुपए पैसे वहां पे दिए। लेकिन जब किन्नरों की टोली उस लड़के के पास पहुंचती है, जो लड़का पूरी तरीके से दुल्हा बन के वहां पे बैठा हुआ था, जिसकी शादी रात में संपन्न हो चुकी थी, जिसके साथ थोड़ी देर के बाद वो लड़की जाने वाली थी, उसी किन्नरों में से एक किन्नर थी जिसका नाम सुमन था।
वो सुमन किन्नर उस लड़के के पास पहुंचती है। जब उस लड़के के पास पहुंचती है, जब उस लड़के के चाल ढाल को, लड़के के रहन सहन को, या फिर यूं कहें कि लड़के के एटीट्यूड को, लड़के के बिहेव को जब वो सुमन किन्नर सुनती है, तो उसको ये एहसास करते, ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि ये जो लड़का है, ये आम आदमी नहीं है, ये एक किन्नर ही है। जैसे ही सुमन को इस बात का एहसास हुआ, उसके मानो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो समझ गई कि यहां पे लड़की के साथ एक बड़ा ही अनहोनी होने वाला है। जाहिर सी बात है कि जो भी शादी हो रही थी, जो भी लड़के वाले शादी करने गए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा लड़की से या फिर लड़की के घर वालों से कि हमारा बेटा किन्नर है। और अगर किसी भी लड़की के बाप या फिर अगर कोई भी लड़की ये जान जाएगी कि इस लड़के से उसकी शादी होने वाली है, या जो लड़का उनके घर का दामाद बनने वाला है, वो लड़का अगर किन्नर है, तो शायद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो किन्नर से अपने बेटी का शादी कर देगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को छिपाया गया था। इस बात को समझते किन्नरों को बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। जब वो लोग वहां से जा रहे थे, जाते जाते उस लड़के से वो सुमन किन्नर कहती है कि क्यों बे चिकने, शादी तो कर लिया, गुजर बसर कौन करेगा। जैसे ही ये बात वहां पे पास में ही लड़के के पिता सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि शायद किन्नरों को डाउट हो गया है, किन्नरों को इस बात का एहसास हो गया है, या फिर किन्नर इस बात को समझ रहे हैं या समझ गए हैं कि हमारा जो बेटा है वो आदमी नहीं है, वो एक किन्नर ही है। तुरंत वो इस बात को फील कर लिए, और जैसे ही इस बात को समझ लिए, वहां पे तुरंत एक एक हजार के 2 नोट निकाल के किन्नरों की ओर बढ़ाते हैं और इसके बाद कहते हैं गुजर बसर कौन करेगा, गुजर बसर मेरा बेटा ही करेगा। तब वो सुमन किन्नर कहती है तुम्हारा बेटा गुजर बसर कैसे करेगा, क्योंकि तुम्हारे बेटे के पास तो गुजर बसर करने का जो सामान होता है वो तो है ही नहीं। जब ये बात लड़के के पिता सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हो ना हो किन्नर पूरी तरीके से इस बात को समझ चुकी है। तब वो वहां पे किन्नरों को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा काम था नाचना गाना, सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन करना, खुशी का पल व्यक्त करना, और उसके बदले में मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, अब तुम जल्दी यहां से चले जाओ। इसके बाद सुमन अन्य किन्नरों के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन निकलते हुए सुमन जो थी, वो किन्नरों की समझ लीजिए कि एक तरह से सीनियर थी। वो बार बार उन सभी किन्नरों से कह रही थी कि नहीं, हमें अब इस बात का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा, क्योंकि बात एक लड़की के जीवन का है, बात एक लड़की के भविष्य का है, बात एक पिता के प्रतिष्ठा का है, बात उस लड़की के भी इज्जत और सम्मान का है, क्योंकि इस लड़की के साथ छल किया गया है। अब वो वहां से सीधा निकल जाते हैं और निकलने के बाद उस लड़की के घर पे पहुंच जाते हैं वो सारे किन्नर। और वहां पे जब उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं तो सीधा वो लड़की के मां के पास जाते हैं और उस लड़की के मां से कहते हैं कि आपकी बेटी का जिस लड़के से शादी हुआ है, क्या ये शादी लव मैरिज है। तब इस बात पे लड़की की मां कहती है नहीं, लव मैरिज नहीं है, हमने अरेंज मैरिज ही किया है, और शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे से बातचीत भी किए हैं, तो ये पूरी तरीके से एक अरेंज मैरिज है और दोनों परिवार के रजामंदी से, दोनों परिवार के सहमति से ये शादी संपन्न हो रहा है या फिर संपन्न हुआ है। तब वो सुमन किन्नर कहती है कि माफ करना, जिस लड़के से आप अपनी बेटी का शादी की हो वो लड़का है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है। जैसे ही ये बात लड़की की मां सुनती है, वो अपनी बहू को या फिर यूं कहें कि उस लड़की के भाभी को बुलाती है और इस बात का जिक्र उससे भी करती है कि ऐसे ऐसे किन्नर यहां पे आए हुए थे और ये सारी बात बता रहे थे। जाते जाते किन्नर ये भी कह के गए थे कि कोई भी स्टेप लेने से पहले पूरी तरीके से आप लोग वेरीफाई कर लेना, क्योंकि बात लड़की के इज्जत का है, बात लड़की के सम्मान का है, और सबसे बड़ी जो बात यह है वो है एक लड़की के जीवन का सवाल है। क्योंकि अगर आज लड़की की विदाई हो जाती है तो आजीवन उसका जिंदगी जो है एक नरक बन के रह जाएगा। ऐसा बोल के किन्नर लोग वहां से चले गए थे। जब ये बात महिलाओं से उसकी मां इस बात का जिक्र करती है, धीरे धीरे 4-5-6 महिलाएं वहां पे इकट्ठा होती है और इसके बाद उन महिलाओं ने एक खतरनाक प्लान तैयार किया। उस खतरनाक प्लान को आप भी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खतरनाक प्लान इस प्रकार था, वो जो लड़की की भाभी थी वो गिफ्ट देने के बहाने उस लड़के को अपने कमरे में बुलाएगी और कमरे में बुलाने के बाद हंसी मजाक करते करते उसके प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करेगी, ये वेरीफाई करने की कोशिश करेगी, ये चेक करने की कोशिश करेगी कि उसका सामान है कि नहीं। जब पूरी तरीके से वो आश्वस्त हो जाएगी, इसके बाद ही लड़की की विदाई होगी। ठीक वैसा ही हुआ। प्लान के मुताबिक उस लड़के को घर बुलाया जाता है और घर बुलाने के बाद
उस लड़की की जो भाभी होती है, उस लड़के को अपने कमरे में बुलाती है और बुलाने के बाद अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर से दरवाजा बंद करते देख वो जो लड़का था, वो लड़की के भाभी से कहता है कि आप बंद क्यों कर रही हैं दरवाजा? तब उसकी भाभी कहती है कि हमारे घर का एक रस्म है। घर की भाभी अपने होने वाले घर के दामाद को गिफ्ट देती है। तो इस नाते मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको गिफ्ट दूं। इतना सुनते ही वो लड़का सोचने लगता है कि आखिर अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तब वो लड़का कहता है कि ये सब तो मेरे घर में नहीं होता है। तब उसकी भाभी कहती है कि आपके घर में हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। इस घर का ये रिवाज है, इस घर का ये रस्म है कि घर की जो भाभी होती है वो घर के होने वाले दामाद को गिफ्ट देती है एक बंद कमरे में। ऐसा कह के कमरे का लाइट वो ऑफ करती है और इसके बाद उस लड़के के प्राइवेट पार्ट से हंसी मजाक करते करते छेड़छाड़ करने लगती है। धीरे धीरे अपने कपड़े भी उतारने लगती है। उसके इस एक्टिविटी को देख के जो वो लड़का था, वो तो था किन्नर, उसके अंदर फीलिंग नाम का कोई चीज ही नहीं था। अब सकपकाने लगता है, वो पीछे हटने लगता है, या फिर यूं कहें कि उसके आगे जो एक खुला निमंत्रण मिल रहा था हर कुछ करने का, उस निमंत्रण को वो अस्वीकार करता है। वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगता है। उसके शरीर से छेड़छाड़ करने के बाद भी, उसके साथ हर वो एक्टिविटी करने के बाद भी उसके एक्टिविटी पे, उसके चाल ढाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। बार बार उस लड़की की जो भाभी थी, वो उस लड़के को बार बार इस बात के लिए फोर्स कर रही थी और कह रही थी कि अभी से 2 से 3 घंटा वो आपका ही है, 3 घंटे के बाद फिर आपकी यहां से विदाई हो जाएगी। लेकिन अभी आपको जो करना है पूरी तरीके से मैं आपकी हूं, 3 घंटे के लिए आपको जो करना है कर लीजिए। बार बार ऐसा कह रही थी, बार बार अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। मतलब यूं कहें कि वो एक खुला आमंत्रण दे रही थी उस लड़के को। लेकिन ऐसा कुछ करने के बाद भी उस लड़के के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और इस बीच घर की जो अन्य महिलाएं थी, वो दरवाजे के बाहर से कान लगा के सुन रही थी कि घर के दरवाजे के अंदर उस भाभी के साथ, उस दूल्हे का उस लड़के के साथ क्या सीन चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है। सब लोग, चूंकि जो प्लान था, प्लान ये था कि ये जानना था कि वो लड़का लड़का है, वो लड़का आदमी है या फिर किन्नर है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाभी अपने प्लान में कामयाब हो गई। इस बात का वेरीफाई हो गया कि वो जो लड़का है वो किन्नर ही है, वो एक आम इंसान नहीं है। तब वो भाभी उस लड़के से पूछती है कि सच सच बताओ, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आदमी हो ही नहीं, आप एक किन्नर हो। क्या सच्चाई है इसमें? तब वो लड़का रोने लगता है और रोते हुए उस लड़की के भाभी के पैरों पे गिर पड़ता है और कहता है कि मुझे माफ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारा किया कराया मेरे पिताजी का है। इसके पहले भी हमारी शादी हुई थी और जब उस लड़की को पता चला कि मैं एक किन्नर हूं, उसी दिन वो लड़की हमें छोड़ के चली गई और उसके बाद हमारी शादी नहीं हो रही थी। तब हमारे पिता इस गांव में, इस घर में हमारी शादी तय करवाए और इस बात का जिक्र नहीं किए कि हम किन्नर ही हैं। और पैसे के लालच में, चूंकि आपके घर से काफी अच्छा खासा पैसा मिला था, तो पैसे के लालच में हमारी शादी इन्होंने करवाई। में मेरा कोई दोष नहीं है, जो भी किया कराया हुआ है ये सब हमारे पिता का किया कराया हुआ है। तब उसकी भाभी वहां से अपने कपड़े ठीक करती है और कपड़े ठीक करने के बाद जो भी उसका थोड़ा बहुत बाल बिखर गया था, जो भी कपड़े थोड़े से इधर उधर अस्त व्यस्त हुए थे, उसको संभालने के बाद वो बाहर निकलती है और इसके बाद इस बात का जिक्र करती है। हालांकि जो अन्य महिलाएं कान लगा के सुन रही थी, वो भी इस बात को भली भांति जान चुकी थी। वो घर के बाहर आती है, सारी महिलाएं वहां पे जुट जाती है। सब लोग इस बात को जान चुके थे, जो भी महिलाएं वहां पे स्पेशली इस काम के लिए वहां पे डिप्लॉयड थी, यहाँ वहां पे अपना एक तरह से यूं कहें कि ड्यूटी दे रही थी कि उस कमरे के अंदर क्या हो रहा है, इस बात को वो फील करना चाहती थी। वो भी इस बात को समझ चुकी थी कि सही में वो लड़का आदमी नहीं है, वो एक किन्नर ही है। जब उसकी भाभी कमरे से बाहर निकलती है, वो अपने सासू माँ के पास जाती है और सारी बात अपने सासू माँ से साफ साफ कहती है और कि माँ, ये विदाई करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लड़का लड़का है ही नहीं, ये तो एक किन्नर है। जैसे ही इस बात की जानकारी घर के अन्य लोगों के पास पहुंचती है, अभी तक घर का जो एक गमगीन माहौल बना हुआ था, घर से लड़की के विदाई का जो पल था, वो विदाई का पल एक आक्रोश का पल बन गया। वहां पे जितने भी लोग थे, घर के रिश्तेदार थे, सगे संबंधी आए हुए थे, सबको जब इस बात की जानकारी हुई, सब लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और इसके बाद सारे बारातियों को बंधक बना लिया। साथ ही साथ उस लड़के के पिता को भी बुलाया गया और बुलाने के बाद उस लड़के के पिता को, उस लड़के के बहनोई को और उस लड़के को भी एक कमरे में बंद किया गया और उसको एक रस्सी से बांध दिया गया। और इसके बाद घर के
जो भी अन्य रिश्तेदार वहां पे पहुंचे हुए थे, जो भी सगे संबंधी पहुंचे हुए थे, सबको वहां पे बुलाया गया। वहां पे उस समाज के गणमान्य लोगों को भी बुलाया गया। पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई। साफ साफ लड़की के पिता अपनी बात को सभी लोगों के बीच रखे। पुलिस भी वहां पे आ चुकी थी और सबने पहले गहन चिंतन और आत्म मंथन किया और इसके बाद इस निष्कर्ष पे सब लोग पहुंचते हैं कि शादी में जितना भी खर्च हुआ है वो सारा खर्च लड़के के पिता देंगे। मतलब 4 लाख रुपए लगभग लड़की के घर वालों का खर्च वहां पे हुआ था। तो 4 लाख रुपए का जो अमाउंट था वो लड़की के पिता को लड़के के पिता वापस करते हैं और वापस करने के बाद एक पेपर बनता है। उस पेपर में इस बात का जिक्र होता है कि एक साजिश के तहत हमारी बेटी के साथ अपने बेटे का इन्होंने शादी किया। इनका बेटा एक मर्द है ही नहीं, वो पूरी तरीके से नामर्द है, पूरी तरीके से वो किन्नर है और किन्नर से हम अपने बेटी का शादी कभी कर ही नहीं सकते और अगर शादी हो भी गया है तो हम इस शादी को नहीं मानते हैं। साफ साफ उस पेपर पे दोनों पक्षों के लोगों ने साइन किया और इसके बाद वहां से उस बारात को विदा कर दिया गया। दोस्तों, सचमुच इस घटना ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को बल्कि मुरादाबाद के साथ साथ आसपास के अन्य जगहों को भी हिला के चला गया और इस बात के लिए जितने भी लोग थे सब लोग कानो कान एक दूसरे के साथ कुछ बात कर रहे थे और सब कुछ एक दूसरे से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। जो भी एक जालसाजी हुई थी उस लड़की के घर वालों के साथ, इस बात का जिक्र भी हर ओर चल रहा था। दोस्तों, लड़की के जिंदगी को बचाने के लिए, लड़की के भविष्य को बचाने के लिए, लड़की का भविष्य अंधकारमय ना हो जाए, इस बात को ख्याल रखते हुए लड़की के भाभी ने अपने इज्जत को ही दांव पर लगा दिया। अगर वो किन्नर नहीं होता और जिस तरीके से रस्म का हवाला दिया गया था कि हमारे घर का रस्म है कि भाभी के साथ उस लड़के को सोना होता है, तो शायद वहां पे किन्नर नहीं होकर अगर कोई लड़का होता तो शायद वो हर कुछ कर गुजरता उस भाभी के साथ। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको यह बताना भी है और साथ ही साथ आपको इस बात का एहसास भी कराना है कि शादी कोई खेल नहीं होता है, शादी एक समझौता नहीं होता है, बल्कि शादी दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी में न सिर्फ दो आत्मा, न सिर्फ एक लड़का और लड़की एक हो रहे होते हैं, बल्कि उस लड़का और लड़की के साथ साथ दो परिवार भी एक हो रहे होते हैं। तो इसलिए आप कहीं भी रिश्ता करने जाएं, कहीं भी शादी करने जाएं, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि शादी उस लड़के के प्रॉपर्टी से ना करें, शादी उस लड़के के पिता से ना करें, शादी उस लड़के के बैकग्राउंड से ना करें, बल्कि शादी उस लड़के से करें। और शादी जब उस लड़के से करें तो उस लड़के की जो कमी है, उस लड़के की जो खूबी है, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली लड़का है या फिर कुछ है ही नहीं, इस बात का भी ध्यान भली भांति रखना पड़ेगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? इस पूरे घटना प्रक्रम में उस लड़की के भाभी ने उस घर की लड़की के जिंदगी को बचाने के लिए जिस तरीके से अपने इज्जत को दांव पे लगा दिया, क्या आज के आधुनिक युग की जो भाभी है वो ऐसा करेगी? सवाल यह भी बनता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।